हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे है? सब लोग अच्छे रहना बल्कि वह खुदा ताला ईश्वर भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। तो आज का मुद्दा, आज का टॉपिक है दूसरी शादियाँ कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक सही है और इसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शादियाँ करने के बाद हर कोई इंसान अपने आप को तोप समझता है। मेरे से बेटर इंसान कोई नहीं है। आई एम परफेक्ट। सामने वाला अगली है। आ, वो क्या बोलते, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला है, समझदारी नहीं है। ऐसा समझना सबसे बड़ा बेवकूफ़ की निशानी है। यू आर ए डफर। फिर आप ऐसा है तो यू आर ए बेवकूफ़। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि इसी ईगो के सेटिस्फाई करने के, इसमें आप अपने आप को परफेक्ट दिखाने के, इसमें आप मैं अच्छा हूँ, सामने वाला पार्टनर गलत है, ये दिखाने के लिए आप उसको लोगों में प्रेजेंटेशन करेंगे कि ये गलत है, ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, ये बात नहीं सुन रही है, ये बात नहीं सुन रहा है, इस टाइप का है। तो चलो, अगर ये कहा आप परफेक्ट है, सामने वाला पार्टनर भी खराब है, ओके, ये भी मान लिया कि आप 100% शुद्ध है, आपकी तरफ से आपने हर तरफ की कोशिश कर ली, फिर भी सामने वाला टेढ़ा ही मिला नसीब से, कर्मा के हिसाब से, तो तब क्या करना चाहिए? अगर आप में ईगो भरा हुआ है, आप में आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप एक औरत को पैर की जूती समझते हैं, या इस तरीके से आपका सोच है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं आकर, या घर वालों के थर्ड पार्टी सिचुएशन से, माँ बाप के बीच में लड़ाया झगड़े होके पूरी द फिंगर करके माँ शादियाँ होने के बाद सास इस तरीके से आके आपके मैरिटल लाइफ को तहस नहस कर देते हैं। तो उस टाइम पे भी जोश में आके, या कि लोगों की बातों में आके, या अपने आप को सुपीरियर मान के, ओके, या तो सामने वाला पार्टनर गलत है समझ के, वो गलत ही है, तो आपसे मैच ना करता है, तो इस सिचुएशंस में, जो भी आप सिचुएशंस में गिरे हुए हैं, उस सिचुएशंस में आके अगर आपने डिवोर्स ले लिया, ओके, फिर उसके बाद आपने इनर वर्क नहीं की, अपने आप को तोप समझा, फिर आपने शादी की, फिर वही सिचुएशंस आपके सामने आके खड़ जाएंगे। आप जो सिचुएशन शादी करके आप झेल रहे हैं, जो सिचुएशन से जो प्रॉब्लम है, आप उसको हल ना करके, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व ना करके आप भागे, आप भाग गए, आप भाग रहे हैं, फिर उसी मुसीबत को, उसी मेंटल टेंशन को, डिप्रेशन को फिर आप दावत दे रहे हैं। मतलब क्या है, वह चीज बदल गई है, सिचुएशन नहीं बदला हुआ, सिचुएशन नहीं बदला। आपकी पत्नी बदल सकती है, आपका पति बदल सकता है, लेकिन है वही माँ बाप, वो है दूसरे रूप में वही सास ससुरा, ओके, और दूसरे रूप में वही पति पत्नी, दूसरे रूप में वही पत्नी के या पति के अलग अलग चेहरे। कितने बार बदलोगे यार इंसानों को, और कितने बार सोओगे बिस्तरों पर बाजारू लोगों के नाथ? आप बाजारू हो क्या? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरी शादी करके बिस्तरों पे चेंज करने के लिए, फिर आप में एक बाजारू लोगों में क्या फ़र्क है जो हम नहीं बोलते? तो ये जो ज़माना बोलता है, बाजार में भी मिल जाते हैं बोल के, वो भी किसी ना किसी सिचुएशन में रह के वो अपनी जिस्म को बेचते हैं। क्योंकि इस कायनात में इस मखलूक़ात में जो खुदा ताला ने पैदा किया, वो किसी मजबूरी से भी हो सकता। कोई वैसे लोगों को हम कुछ नहीं बोलते। आज के जो लोग हैं, जो वासना से भरे हुए हैं, अपने इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि अपने ख्वाहिशों के लिए जिस्म बेच रहे हैं, उन लोगों की तो तवा, उन लोगों की कुछ बात ही मत करो। वैसे लोगों को आप वो नाम दे सकते हैं जो लोग मजबूरी में करते हैं, हम उसको इंसान ही मानते हैं, हम उस लफ्ज़ से भी उन लोगों को नापाक नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा नहीं है, सब छोड़ दीजिए। तो वो
जो बाजारी लोगों में आप में क्या फर्क रखा, मुझे बताइए एक बार। शादी एक बार की जाती है यार, प्यार एक बार होता है, प्यार 100 बार नहीं होता, हर दफा नहीं होता। और शादी भी करना बोल तो एक बार जिस इंसान के सामने आप कपड़ा निकाल दिए, बिस्तर पे नंगे हो गए, सोचो जरा, फिर किसी और के साथ वही हालात कैसा करोगे? उसके सामने फिर बेशर्मी की पूरे हदें कैसे पार करोगे? कैसे नंगा होगे, कैसे सोगे और कैसा चैन मिलेगा आप? तो आप लोग बोलते क्या रेशमा, फिर हम लोग शादी ही ना करें, हम डिजर्व ही नहीं करते क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? यस डार्लिंग, कर सकते हैं। कब? आप कोई बड़ी तोप नहीं हो, आपने कोई फतेह हासिल नहीं की है डिवोर्स देकर। पहले आप अपने ऊपर इनर वर्क करो। जो भी प्यार में रुसवाई मिली, जो भी प्यार में धोखा खाए, मैरिटल लाइफ में धोखा खाए, तो पहले अपने अंदर भीतर को टटोलो कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, आप कितने गलत है, आप में वो क्या क्या ऐसे गुण है जो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गया, या तो आपको ऐसे क्या क्या वो कमियां हैं जो आपको क्लीन करना है उसे, उसको वो क्या बोलते हैं, अगर आपको दरवाजे पे अगर पेंट उखड़ गया, दीवारों पे पेंट उखड़ गई तो पेंट मारते हैं, उसी तरह अपने अंदर की भीतर की झांकी हुई उन गलतियों को पहचानो, उस पे इनर वर्क करो। आप में ईगो ज्यादा है, या मेल डोमिनेटिंग ज्यादा है, या आपकी बदतमीजियां ज्यादा है, आपको गालियां ज्यादा आती है, या तो आप कुछ और एडिक्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है आप में, या तो ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, या तो गैम्बलिंग करने का, या तो लड़कियों के साथ, दूसरों के साथ अवैध संबंध रखने का, ऐसा क्या है? वो इनर वर्क करो, अंदर झांको अपने आप को। या आपके घर का माहौल ऐसा है, आपके माँ सास ससुराल वाले हैं, तो आपके माँ किस टाइप की है, आपकी बहनें किस टाइप की है, आपके मैरिटल लाइफ में कितना प्रॉब्लम डाल रहे हैं, कितना क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को कितना भागीदार है आपके रिश्ते टूटने में। बेवकूफ के डफरों की तरह इसके ऊपर आप लोग वर्क ना करके, अब मेरे माँ अच्छा, मेरे बहना अच्छे, झूठ मूठ की, या तो मैं अच्छा, मेरी आदतें ऐसी है, मैं क्यों चेंज करूंगा, मैं मर्द बना हूं, इस टाइप में हरकत करेंगे तो आप तो नंगा हो जाओगे बेशरम के तरह। आपको भी प्रॉब्लम होगी और सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद। मजे लेने वाले तो बहुत है यार, घी में आग डालने वाले तो बहुत हो जाएंगे, आपके घर वाले ही काफी है। तो एक बार शादी होने के बाद माँ नहीं रहती, वो आपके लिए माँ होगी, अदर पर्सन के लिए वो सास बनकर रहेगी, और आपके लिए बहन रहेगी, वो दूसरे के लिए वो चेंज हो जाएगी। औरत जहर की पुड़िया होती है, औरत की दुश्मन होती है, ये समझिए बात। बेटा दो तरफ बढ़ जाता है शादी होने के बाद, दो तरफ भी बैलेंस करना पड़ता है, खुद को बैलेंस करे और घर में जो औरतें है उन लोगों को बैलेंस करे। शादी इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चुन्नू मुन्नू चीज नहीं है शादी। आजकल इसीलिए डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, अपनी आकांक्षाएं ज्यादा महत्व दे रही है, पैसा, प्रॉपर्टी, ए वो वगैरह, चमक धमक, इंडिपेंडेंस का लाइफ जीना, या तो बहू आए तो वो काम वाली समझना, उसको घर का काम उसे कराना, या नहीं है तो इस टाइप में उसके ससुराल वाले, उसके माँ, ये वो, उसमें दखल अंदाजी करना, घड़ी घड़ी कॉल्स करके कैसा है क्या है, घर की ये लेना देना, एक्टिविटीज क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, ये सब इंक्लूडिंग करते हैं। शादी इज जिम्मेदारी, मेच्योरिटी के, अगर शादी करना है तो मेच्योरिटी के साथ करो, मेच्योरिटी के साथ उस मैरिटल लाइफ को चलाओ, अनमेच्योरिटी मत बनो। शादी के बाद आपके इर्द गिर्द में 1000 दुश्मने रहते, दुश्मनागी करने के लिए, पुट इन द फिंगर। अगर कोई खुशी है तो उसे गवारा नहीं है, उस खुशी में खलंग डालने के लिए ये सब लोग रहते, आजू बाजू सब लोग, माँ बाप, भान भाई बहन, ससुराल वाले, बाहर वाले, खुद आपका ईगो, आपका गुस्सा, मैं मर्द बना, या तो मैं इस घर की बहू हूं तो ये पति मेरा है, ये सास ससुरे कोई मायने नहीं रखते।
ये उसके बहन आए कोई मायने नहीं रखते, मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए आई हूँ, इसके साथ जीने के लिए आई हूँ। माय डियर डार्लिंग्स, हम औरत बच्चों को भी बोलते हैं, आपने भागकर शादी नहीं की, लव मैरिज नहीं की, आपने कबूल किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 3 बार आपने कबूल किया। ये एक बार शादी करते वक्त उस मंत्र तंत्रा को समझिए, मंत्रों को समझिए कि उस मंत्रों में, वेद मंत्रों में क्या छुपा हुआ है। 3 बार या घाटिया बनने से, गले में 3 बार कबूल करने से शादी का मतलब ये नहीं कंप्लीट हुआ। हर सुख दुख में शोहर का या बीवी का साथ दूंगा, हर सुख दुख में कैसा भी हो, इस घर की इज्जत हो, इस घर की इज्जत हो, नीलाम होने नहीं दूंगा। यहाँ के बातें यहाँ छुपा के रखूंगा, वहां के बातें वहां छुपा के रखूंगा। घर की इज्जत ये भी होती है, वो भी होती है। अगर दो तरफ भी है तो दोनों को भी प्रॉब्लम है तो संभालना पड़ता है, मियाँ बीवी को अंडरस्टैंडिंग हो गए। अगर आपकी बीवी के ऊपर आंच आती है, इज्जत के ऊपर, मान के ऊपर आंच आती है, आपके घर वाले करते हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप किसी की बहू बन के उस घर में जाती है, आपके माँ बाप इधर फोना करके ये वो करके करते हैं, तो बस जितना बात करना है उतना बात करिए और अपने शोहर से, अपने सास से परमिशन लीजिए। दिन में 1 बार बात करिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपनी जो भी प्रॉब्लम हो कर आपके घर में जो भी आपके ननंदे आई हुई है, आपकी बहन ही समझ कर रेस्पेक्ट करिए। उन लोगों का ज़िंदगी सीधा नहीं है, या तो उन लोगों का अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो बहन बनकर उन लोगों की मदद करिए। एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करिए। आप बहू है तो आपकी जिम्मेदारियां हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऊपर आके बैठ गए है करके, ऐसा नहीं। अगर ऐसा भी है तो जो बेटियों की इज्जत देते हैं बहू को भी वही इज्जत दीजिए। कोई मेड रख लीजिए, ये के ऊपर एक अत्याचार मत करिए, उसके ऊपर ही ज्यादा बर्डन डाल देना, कर देना। या घर में पले है, आए हुए है, नंदा है, उन लोगों की इज्जत, उन लोगों की केयर नहीं है बोल के अगर उसके हस्बैंड भी छोड़ के, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आके बोले तो तुम जाके खाओ में किचन में काम करो, करना। इस टाइप के माँ बाप ऐसे हरकत मत करिए। रिश्ते बहुत नाजुक चीज होती है और उसमें प्यार मोहब्बत आगे बढ़े तो उतनी ही ताकतवर होते हैं। पैसों में कुछ रखा नहीं है, हर भिखारी भी मंग के खाता है, मंग के पैसा लाखों करोड़ों कमा के चले जाता है। पैसों में कुछ रखा नहीं है। पानी पूरी वाला भी बाहर पानी पूरी बेच के लाखों कमाता है। पैसा कमाना आसान है, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कच्चे धागे टाइप के होते हैं। अगर आप उसे प्यार से नहीं सींचे तो जिंदगी खाक है। तो इसी तरीके का हर रिश्ते को भी इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के रिश्तों में कोई अहमियत ही नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत आगे नहीं है। हस्बैंड बोले तो एटीएम कार्ड बन गया है और बीवी बोले तो चलो घर की कूड़ा कचरा, काम वाली बाई बनी है, या तो हम बिस्तरी करने वाली होगी या तो बच्चे पैदा करने वाली होगी। ये सब क्रिएट ए माहौल घर से आता है, परवरिश से आता है, माँ बाप से आता है। यह क्यों गलतियां होते हैं? सिर्फ माँ बाप की वजह से। क्यों? माँ बाप ने अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दी। अगर माँ बाप ने बच्चों को अगर अच्छी तरीके से परवरिश करते, लड़के को ज़्यादा अहमियत ना देते और लड़की को कम ना करके करते, दोनों को इक्वली ये क्या बोलते हो, इक्वली उन लोगों को राइट्स देते, दोनों को इक्वली का पाठ पढ़ाते, समझदारी कराते, दोनों के नजरियों में एक है बोल के समझ के दोनों को भी समझाने की कोशिश करते, दोनों को भी जिम्मेदारियां का एहसास कराते, तो कोई भी लड़का कोई भी लड़की आगे जाकर ये तलाक लेने की हिम्मत नहीं करते। आज तलाक होने की वजह ये है कि माँ बाप सही नहीं है, माँ बाप के संस्कार सही नहीं है, घर की औरत के माँ के संस्कार सही नहीं है, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। अगर घर के औरत के माँ के संस्कार अच्छे रहते तो उस घर में डिवोर्स कभी नहीं होता। क्योंकि पूरी घर की दास्तान, होम मिनिस्टर एक माँ होती है, एक पत्नी होती है। पत्नी कैसे भी झेले, ये एक माँ में वो कैरेक्टर रहना चाहिए, वो क्वालिटीज रहना चाहिए। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक ही नज़र से देखो।
जो हमारे घर को जो बेटी बन के बहू जा रही है, और जो बेटी वो बहू बन के हमारे घर में आ रही है, तो इक्वल रेस्पेक्ट दे, तभी ये शादियाँ, ये डिवोर्स नहीं होते, शादियाँ टिकते हैं। अदरवाइज आप लड़के को एक अहमियत देंगे, लड़कियों को नीचा रखेंगे, उसको अहमियत नहीं दे, तो हर घर की कहानी यही होगी। ये एक घर में 2-2 3-3 शादियां होंगे। फिर आजकल कोई ऐसा घर है कि ये किसी भी घर में जाओ, चाहे कि बड़े लड़के का है, छोटे लड़के का हो या बेटी का हो, डिवोर्स ना हुआ हो? क्यों? संस्कार आपके खराब है। ये एक माँ के संस्कार खराब है। अगर माँ के संस्कार अच्छे रहते, ना बेटी का डिवोर्स होता, ना बेटे का डिवोर्स होता। आदमी का तो क्या काम है, उसको कमाना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की पहली पाठशाला माँ ही होती है। माँ से ही बच्चे संस्कार सीखते हैं। अगर पति खराब भी है, पति अच्छा भी नहीं है, तो माँ अपने एक पत्नी अपने प्यार से, लाड से, दुलार से उस पति को भी सुधार सकती है। हाँ, अगर वो गलीज है, दूसरे उसको हैबिट से, दूसरे औरतों के हैबिट से, पीने का, लत्ते का है, वो सब कुछ है, तो आप पे डिपेंड करता है माय डियर कि आपको उससे झेलना है या उसको उससे दूर चले जाना है, डिवोर्स देना है। ये आप तय करिए, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप कितने इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट है तो बेशक आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, ये आपकी इजाज़त है, आपका फ्रीडम है, वो जीने का हक है। आप उसकी एक स्लेव नहीं है कि आपको खुदा ताला ने कभी नहीं बोला आप कुछ झेलो बोल के। हाँ, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो मजबूरी में झेल रही है, तो वो प्रॉब्लम आपका है। या तो आप ऐसे इंडिपेंडेंट बनिए ताकि उसको लात मार के निकल सके। ये दो भी आपसे नहीं हो रही है, तो कम से कम बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए कि ये बोलिए जो मैं झेल रही हूँ ना बेटा, कल तो वो बहू के साथ ऐसा मत करना। बेटा, आज तो ये देख रही कर रही ना, इसका इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। जो सिचुएशन में तू देख रही ना, इससे जो पार्ट पड़ रही ना, अगर वहाँ जाएंगे तो भी नरमियत से रहना, और हूँ मैं तेरे साथ। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम है स्टैंड, मैं हूँ स्टैंड खड़ने वाली। ये बच्चों को बात बताना, इंडिपेंडेंट बनाना बच्चों को, तभी जाकर वो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो स्टैंड ले सकते हैं। पहले संस्कार इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए यार, बाद में सिखाना वो क्या बोलते इंजीनियरिंग्स पढ़ाना, या तो MBA MCA MPhil है, जो भी कराना है कराओ। जो ये संस्कार ही नहीं, आप पढ़ा के क्या करेंगे? खा, आप पढ़ा तो रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, पैसा आज नहीं तो कल ऊपर लेके जाएंगे क्या? उस आपके बच्चे में वो संस्कार ही पैदा नहीं किए आपने, वो संस्कार ही डेवलप नहीं किए, तो क्या निभाएंगे वो रिश्ते? क्या माँ बाप को इज्जत देंगे? क्या बहन भाइयों को इज्जत देंगे? वो शादी के विवाह के बंधन को क्या इज्जत देंगे? फिर तो डिवोर्स होएंगे ही होएंगे। हम यही कहने वाले थे कि डिवोर्स क्यों होते? डिवोर्स इसलिए होते, सोचिए ये एक बार, किसी को भी डिवोर्स देते इस टाइम पे सिचुएशन बैठ के 5 मिनट आराम से सोचना कि हम कहाँ गलत है, मैं कितना गलत हूँ, वो सामने वाली कितनी गलत है, मेरे घर का माहौल कितना गलत है, मेरे माँ बाप कितना गलत है, मेरे भाई बहन कितना गलत है, हम कहाँ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हमें कहाँ ओवर रिएक्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना है, आप उस प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो दूसरा, फिर शादी करने के बाद वही प्रॉब्लम, वही सिचुएशन फिर आपकी ज़िंदगी में आएगा। अब यही छोड़ते पकड़ते रहेंगे, ये कुत्ते की ज़िंदगी जिएंगे क्या? इंसान की ज़िंदगी जियो यार। इंसान की ज़िंदगी सबसे बड़ा पवित्र ज़िंदगी है। मालिक ने उस तरीके से बनाया हमें, घोड़ा हाथी कुत्ते नहीं बनाया हमें। इंसान का मतलब बहुत ही बड़ा ज़िंदगी है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है एक इंसान की ज़िंदगी, और उस इंसान में ब्रेन दिया गया हुआ है, अच्छा क्या है बुरा क्या है सोचने का। उसको ताला मत डालो, उस दिमाग को चलाओ। शादी में इमोशन के साथ प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है। जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल होइए रिश्तों में, जहाँ इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल होइए, तभी हम ऐसे डिवोर्स को रोक सकते हैं। अगर जो गलत है उसको
बेझिझक वह ठीक करिए। गलत है, उस जगह गलत है बोल के लड़के स्पेशली बोलिए। अगर माँ का है तो माँ, अगर बीवी का है तो बीवी, अगर बहनों का है तो बहन। हाँ ऐसा है बोल के बीवी बीवी भाग के चली जाती है या तो करती मेरा मैरिटल लाइफ खराब हो जाता बोल के, अगर आपकी बहनें भी उनका ये खराब है, किस्मत खराब है, घर पे आए तो उन लोगों को काम वाली बाई मत बनाइए। शादी होने के बाद सगे बेटियां ही उस घर के काम वालियां बन जाते हैं, बेटियां नहीं रहते हैं। शादी नहीं हुए तक ही उस घर के बेटियां रहते, शादी होने के बाद वो बेटियां फिर बेटियां नहीं रहते, वो बेटियों का घर ही नहीं रहता है। बेटियों का घर ना ससुराल का होता है ना मायके का हो जाता है, ना घर के ना घाट के हो जाते हैं। ये माँ, हर माँ अपनी बेटी के लिए सोचना चाहिए हर सिचुएशन में। तो बाय गाइस, तो डिवोर्स किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, डिवोर्स नहीं होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कितने डेप्थ के अंदर है, एक बार डिवोर्स लेते समय हमारे में क्या कमियां हैं, सामने वाले में क्या कमियां हैं, और हमारे में जो कमियां हैं तो हमें क्या उसको सही ठीक ठाक करना है, एक बार सोच लीजिए। फिर उसके बाद निर्णय लीजिए कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ से अपनी रीडिंग खत्म होती है, फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी खुदा की इजाज़त से। तब तक इस रेशमा की इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर, लव यू ऑल।